नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का हमारे चैनल स्टडी अड्डा 135 में स्वागत है। आज मैं आप लोग को अनसॉल्व का दूसरा सेट कराने जा रहा हूं। पहला था हमारा जो ये राजू में दिया हुआ था हमारा मॉडल पेपर, वो कराया था कल, और आज ये पहला सेट करा रहे हैं हम 2022। पहला के साथ दूसरा भी कराएंगे इसी वाले में हम त्रिकोणमिति का पूरा करा रहे हैं इस समय। तो ये सेट 1 है 2022 का, जो कि 822 AB में कराया गया था। अब इसके बाद तुरंत ही एक और कराएंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में अच्छे से आएगा सभी सवाल। तो देखिए पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है sin = 3/5, तो cos A क्या होगा। देखो sin A से cos A निकालना है, तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े थे एक सवाल पढ़े थे कि sin A को tan A के रूप में बदलो, cos A के रूप में, sec A के रूप में, cot A के रूप में, जो कन्वर्ट करने वाला था। तो यदि हम सूत्र से करना चाहें तो सूत्र से कर सकते हैं, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगाकर भी कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय बेस से पढ़ते हो सरल लगता है, लेकिन संभव हो तो यहाँ पे सूत्र से भी कर सकते हो, जैसे हम बता रहे हैं। देखो cos से निकालना है तो हम जानते हैं कि क्योंकि cos A बराबर जो होता है वो हमारा होता है 1 - sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर A बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर है, जानते ही हो, नहीं जाओ तो बहुत से प्रॉब्लम नहीं आएंगे। cos से बराबर cos स्क्वायर है 1 - sin स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे यदि स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करड़ी होगा, रूट होगा कि नहीं, रूट होगा। तो देखो यहाँ से आसानी से आ जाएगा कि 1 - sin स्क्वायर है, तो 1 - sin A का 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माने 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 बटे 1 कर लें, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 का 1 में करेंगे तो 25 ही आएगा, और 1 का 9 में करेंगे तो -9 आएगा, 25 से कम 25 25 में से हो गया, क्या आएगा 16 बटे 25, तो 16 का जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो 4 आता है, 25 का 5, तो 4/5 आ जाएगा, हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो हम लोग ये कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगा करके sin थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण 3/5 निकाल लो। आधार निकालोगे तो आधार क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो 25 - 9 कितना आएगा, करड़ी में 16, तो 16 का 4, तो यहाँ से भी जब ये हमारा बेस 4 मिल गया तो cos थीटा निकालोगे तो क्या होगा, sin थीटा का आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण 4/5 तब भी आएगा। तो दोनों तरीका हमारा अच्छा है, चाहे ऐसे कर लो, ये सेकंड मेथड हो गया और ये फर्स्ट मेथड हो गया, तो दोनों अच्छा है और दोनों से करने हमें आना भी चाहिए। चलो अच्छा, तीसरे बाद में बताएंगे दूसरा, तब तो इसको जो करना है कर ले। देखो इसका भी 2 मेथड हो गया, इसका भी 2 तरीका है, और दोनों 10 में पढ़े हो, खैर इंटर वाले ज़्यादा अच्छा करते हैं। देखो ये सूत्र होता है tan 2A का, tan 2A यदि पता रहे तो जब बेटर है कि tan 2A बराबर होता है 2 tan A अब बाई 1 + tan स्क्वायर A। नहीं पढ़े हो, 10 में नहीं पढ़े हो, ना करो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये सूत्र होता है tan 2A बराबर 2 tan A बटे 1 + tan। देखो A और A दोनों जगह सेम है, तो यहाँ भी देखो 30 और 30 दोनों जगह सेम है कि नहीं, 30 और 30 सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 2A, ये इसका मान क्या होता है tan 2A, तो मतलब क्या हो गया, tan और 2 का 2 हो गया, A मतलब क्या है 30 अंश, तो 2 × 30 मतलब क्या हो गया tan 60 अंश, और tan 60 अंश का मान क्या होता है √3, कार्डियम 3 ही आएगा, जैसे भी हल करो। यह एक तरीका और होता है, देखो इसको मिटा के बता रहे हैं। देखो ये तुम्हारे में दिया नहीं, बता दिए हम कि करने चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बाद में ये रहेगा, इसको आगे पीछे करके देख सकते हो, लेकिन अपना बेसिक जानो जो जानते हो तुम लोग। देखो 2 तो हमारा रहेगा ही, और tan 30 अंश का मान हम जानते हैं कि 1/3 होता है, और 1 धन ये स्क्वायर है ना tan स्क्वायर, तो tan 30 अंश 1/3, तो 1/3 का ये हो जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ पे 2 का 1 में गुणा 2 ही आएगा बटे √3, और नीचे 1 का 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, नहीं हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अच्छा ही आ रहा है, सही से लाइट लग नहीं पाया। देखो 2/3 हुआ, और इसको हल करो तो क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 1 × 1 = 1, मतलब 3 धन 1/3, मतलब ये हो जाएगा 2/3, और ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, ये थोड़ा कंजेस्टेड हम बता रहे हैं ना, इसको मिटाई दे बल्कि, तो चलो अच्छा इसको बता देते हैं, आगे बताया था, आगे जगह है। फिर देखो क्या हो जाएगा, 2/3 ये बटे का बटा गुणा में कर दे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, और इस कड़ी में 3 से यदि हम काटेंगे तो एक बार कड़ी में 3 कट जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या जब सेम होता है तो 2 बार होता है कड़ी,
तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार कड़ी में 3 बचेगा, तो मतलब हमारा आंसर क्या है, कड़ी में 3/2। नहीं समझ आ रहा है, ये थोड़ा ऐसे ऐसे ही चला गया, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो फिर से देख लो, देखो 2 का 2 है, tan 30 अंश माने 1/, कड़ी में 3 है, 1 है tan स्क्वायर 30 अंश, tan 30 अंश माने 1/, कड़ी में 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए। फिर देखो 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही रहेगा, कड़ी में 3 बटे में है। फिर एक ही रह गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कड़ी में 3 का स्क्वायर कड़ी हट जाएगा, 3 1 कम 3 1 4/3, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/3 आ गया। फिर बटे के बटा है तो गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाला ऊपर जाता है और ऊपर वाला नीचे आता है। देखो जो कटे काट दो, 2 दूनी 4, 2 नीचे आ गया, और कड़ी में 3 से 3 में क्या है 2 बार कड़ी है, तो 2 बार कड़ी है ना इसमें, नहीं समझ रहा किसी को। हाँ 2 बार कड़ी में है तो 1 बार कड़ी हमारा बचेगा ना, तो 1 बार कड़ी में 3 आ गया, 2 नीचे बचा हुआ, कड़ी में 3/2। तो इसका हमारा वैल्यू जो आएगा, इसका मान पूछा है कितना होगा, तो कड़ी में 3/2 होगा। विकल्प वाला तुम्हारे इस सेट में सिर्फ एक ही आया था त्रिकोणमिति से। देखो सॉरी खांसी बता रहा है। देखो sin 3 = इतना है, sin 3 = इतना है, तो इसको बताओ कैसे होगा। देखो इसको हम बताए थे जो 90 माइनस वाला करके, उससे आराम से हो जाएगा। देखो हम इसी को चाहे तो 90 माइनस करें, चाहे इसको करें, तो इसको करने में थोड़ा सा कबात लग रहा है ना, कि बड़ा सा हो जाएगा 90 माइनस, फिर 2 2 उठो, फिर अंदर गुणा करो, माइनस का प्लस करो, तो कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को ही करने में ही, तो करने में दिक्कत हो जाता है, तो इधर कर लो, इधर बेटर हो जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, 90 माइनस बोलो, बोल रहे हो बोलो, 90 माइनस 3 है क्या, क्या 90 माइनस 3 है, साइन कास टैन कॉट, कुछ बोलो, पूरा बात बोलो। हाँ तो ऐसे पूरा बोलो ना, क्या डरते रहते हो, फ्रैंक होकर बोला करो। कास 90 माइनस 3 है, या तो मुंह खोलो तो पूरा खोलो। कास 90 माइनस 3 क्या होगा, साइन 3 है, और इधर हमारा ये है कास a माइनस 26 डिग्री है ना। तो देखो कास से कास यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, कट गया कि नहीं। अब ध्यान देते रहो, कोई कठिन नहीं है ये पढ़े उठे सारा। अब देखो 90 माइनस 3a, अब तो a का मान निकालना ही है, तो पूछा क्या है इतना, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान 3a न्यून कोण से कोई मतलब नहीं है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है जानते हो, 90 अंश से कम हो, तो 90 माइनस 3a बराबर क्या है, a माइनस 26। a को एक तरफ करो, बिना a को एक तरफ करो, जैसे हल करते हो करो आराम से। देखो अच्छा नीचे तो ये आतेगा नहीं, तो इसको फिर से बताएंगे, इस क्वेश्चन को नोट करना, फिर से बता देंगे ऊपर से। 10 बराबर कॉट भी तो सिद्ध करना है, a + b 90 डिग्री है, ठीक है। थोड़ा सा ये आराम से बताया ना, तो इसी में समझ में नहीं आएगा। अच्छा हाथ में लिए हैं फिर भी बता रहे हैं कैसे। देखो अच्छा थोड़ा सा आराम से बताएं। देखो बढ़िया सवाल है ये, ऐसा कोई आ जाए तो करना आराम से। ये अंक बदला रहे, न्यून कोड दिया रहा है, ऐसे करना। न्यून कोड दिया रहा है न दिया रहा है, ये तो बदलने आता है ना। तो देखो 90 माइनस 3a = आ गया हमारा a माइनस 26 डिग्री, तो ये हमारा आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि a को एक तरफ कर ले, तो देखो -3 है, और इस a को इधर लाएंगे तो माइनस है, उधर क्या है -26, और 90 उधर जाएगा तो -90। अब देखो -3 है और माइनस से कितना हो जाएगा, -4 है, चलो कर लेते हैं, -4 है, और उधर -26 और 90 कितना हो जाएगा बताओ, 90 10 100 -116, तो -116। अब a निकालोगे तो -116 बाई -4 आएगा नहीं, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, 4 से भाग कर दो, तो a बराबर 4 दूनी 8, 3 11 36, तो 4 9 36, 4 9 36, तो a बराबर क्या आ गया 29 अंश, ठीक है। ये हमारा हल होगा, समझ में आया अच्छे से, दोबारा समझाना पड़ेगा, सही है ना, आराम से बताए हैं। तो ठीक है इसको देख लो, और एक ये है जो, अब इसको यहीं पे इरेज करके बता दें कि उतारोगे भी तुम लोग, ठीक है। देखो हाँ इसको तो आगे पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला भी सवाल कुछ इसी टाइप का है, इस टाइप का 90 माइनस वाला ना। तो अब देखो क्या बताते हैं हम कि दोनों को एक रूप में बदलो, ये कास है एक साइन है, तो कैसे हो जाएगा बताओ। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज, साइन स्क्वायर 90 माइनस 23। एक मिनट, सही है ये,
cos 90 माइनस थीटा साइन स्क्वायर 23 हो जाएगा। हम इसको cos स्क्वायर ही, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पे cos स्क्वायर ही रहेगा। देखो cos स्क्वायर ही रहेगा, क्यों रहेगा कि cos स्क्वायर 90 में से 23 घटाओ कितना आएगा, 67 ही आएगा, 67 ही आएगा ना। 90 में से 23 घटाओगे 67 ही आएगा। तो cos स्क्वायर 67 को हम cos स्क्वायर 90 माइनस 23 लिख सकते हैं। और इसको तुम रहने दो ऐसे ही, माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। इस समझ आते तुम लोग को अच्छे से पढ़ा रहे थे। तो फिर देखो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर 23 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। तो जब भी कभी वही संख्या से वही संख्या माइनस हो तो क्या आता है, जीरो। जब भी डिवाइड में हो तो वहाँ जीरो नहीं आता। कोई संख्या से कटता है तो हमेशा एक आता है, और जब माइनस करते हो तो वही संख्या तो जीरो आता है। हाँ, कुछ लोग काट के भी जीरो कर देते हैं, या यहाँ भी जीरो एक लिख देते हैं, गलत होता है। तो चलो इसमें एक क्वेश्चन और बचे हुए सेट के। देखो 5वां सवाल हमारा है कि tan a बराबर cot b। तो सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 अंश। नीचे मिट गया था, तो देखो ऊपर tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करो a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो ये भी हमारा उसी टाइप का है, 90 माइनस करने वाला। देखते मान हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए पेपर में, नहीं तो सोचो कि ये कैसे करे कि a और b को जोड़ दे 90 आ जाए, तब तो आइडिया बनेगा ही नहीं। देख के सवाल को समझ में आना चाहिए कि हम किसी तरह से tan a और cot b गायब होना चाहिए, क्योंकि हल में जो सिद्ध करना है, लाना है, उसमें tan और cot है नहीं है। और गायब होने वाला एक ही तरीका है कि इधर भी काट हो जाए या तो इधर भी tan हो जाए, दोनों tan हो जाए तो tan से tan कट जाए, काट से काट कट जाए। तो क्या करते हो उसमें 90 माइनस करते हो ना, तो tan का काट होता है कि नहीं। इतना आइडिया बनेगा तभी पेपर में कर पाओगे। तो देखो इतना बार लिखे तो फिर उसमें दिखे अच्छे से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, tan को लिख दें हम cot लिख दे cot 90 माइनस a। tan a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। तो cot 90 माइनस a tan a होता है कि नहीं है, होता है। दोनों में बदल देना, नहीं तो फिर जैसा था वैसे हो जाएगा। अब cot b को cot b रहने दो। अब देखो cot से cot कैंसिल आउट हुआ कि नहीं। अब 90 माइनस a इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। अब एक b को एक तरफ कर लो और इसको एक तरफ रहने दो, तो 90 को इधर रहने दो और माइनस से उधर गया तो a, अब प्लस b है, ये है। तो देखो a प्लस b बराबर 90 लाना था कि नहीं लाना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ये 2 नंबर का सवाल था, बढ़िया सवाल था, कोई कठिन नहीं है, बढ़िया सवाल था। देखो कुछ प्रश्न और हम लोग के सामने हैं। देखो ऊपर वाले प्रश्न जो है शायद रिपीटेड है, एक बार हम लोग और कर चुके हैं, तो कोई बात नहीं है, पेपर में रिपीट आता भी है। पिछले साल आया था, इस साल भी आ सकता है, ऐसे भी सवाल मिलेंगे। तो देखो सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा याद करो। तो देखो सेट 1 में भी था ये, लेकिन ये सेट 1 से नहीं लिए हैं हम, सेट 2 या 3 में से लिए। तो सेट 1 में भी ये क्वेश्चन हम कराए थे कल, जहाँ तक हमें याद है शायद। तो देखो सेक थीटा बराबर 2, तो हम बताए थे तुम्हें, अच्छा मॉडल पेपर में दिया हुआ था, हाँ कल मॉडल पेपर में था ये राजीव के। तो सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 2 किसका मान होता है। 2 न जानो ना, देखो अभी पन्ना पलटने लगी। अरे दिमाग को पलटो, जब साल भर पढ़ने पलटोगी पेपर के दिन तक, तो पेपर में कहाँ पढ़ना पाओगे पलटने के लिए। अब 10 दिन पेपर बचा हुआ है, अब ऐसे करोगे तो पलटती रह गई। देखो सेक थीटा बराबर 2, दिमाग लगाओ ना। देखो हमें भी नहीं याद है, सपोज करो हमें भी नहीं याद है, तो हम क्या सोचते हैं कि साइन कास तो सबको याद हो जाता है। तो अब ये सेक का उल्टा कास होता है, ये पता है। सेक का उल्टा कास होता है, जो कास का मान होगा 1/2, वही सेक का मान 2 आएगा। ये दिमाग लगाओ, जो कास का मान 1/2 होगा वही सेक का मान 2 आएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 होता है। तो बताओ कास में 1/2 किसका मान होता है, 60 का। साइन 30 का 1/2 और उधर से कास 60 का उल्टा होता है, साइन का उल्टा कास होता है, उल्टे बगल से लेते हैं। वो बताया है ना अच्छे से, साड़ी उड़ी समझ लो, समझ जाएगा। तो किसका मान होता है अभी, सेक 60 का, कास 60 का। तो कास 60 का मान 1/, सेक 60 का मान 2 होगा। देखो सेक थीटा बराबर हमारा ये 2 किसका मान होता है, सेक 60 अंश का। बस इतना दिमाग में आना चाहिए। सेक थीटा बराबर, यहाँ पर भी बराबर है तो मतलब सेक ही होगा, लेकिन 2 किसका मान होता है, सेक 60। यदि सेक 60 का मान रखेंगे 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ सेक से सेक कट गया, तो थीटा वाला क्या आ जाएगा, 60 अंश। ये हमारा हल हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखो ये वाला अभी देखो इसमें भी दम नहीं है, अभी कई ठो किए। तो देखो कास स्क्वायर 1 को बदलो, इन दोनों में से 1 को बदलो। अब इसको देखो, इसका मान जब भी माइनस हो ना, यदि विकल्प दिया रहे तो 0 कर लिया करो। सुनो ध्यान से, ना हल करना चाहो तो मत हल करो, हल करने के लिए बोला नहीं है, वो विकल्प ही है, 20 इस बार विकल्प ही आएगा। तो इन दोनों को जोड़ा करो, जब भी 90 आ जाए तो उसका मान क्या आएगा, माइनस है तो 0, बटा है तो 1। समझो, देखो इसी को 100 वाला मावा बना देंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, पेपर में आएगा या तो माइनस वाला या बटा वाला। अब सुनते रहो, नहीं तो फिर छूट जाएगा, जो तो छूट जाएगा। इसका मान 0 आएगा, और करना चाहो तो कर लो, लेकिन हम बता दिए माइनस रहेगा तो विकल्प के लिए पहले समझो 0 ही आएगा। और सपोज कर लो कि यही ऐसे दे दे कि कास स्क्वायर 67 अंश और बटे साइन स्क्वायर 23 अंश, तब वो बच्चे दिमाग लगाते हैं किसको बदले, कैसे करें, 90 माइनस यही वाला होगा कि 90 माइनस नीचे वाला होगा। कुछ मत सोचो, विकल्प ही है तो कुछ ना सोचो, 1 नंबर का सवाल है, बस जोड़ो। 60 20 80, 7 3 10, 90 हो गया, मतलब ऊपर नीचे है तो 1 आएगा, माइनस में है 90 हो रहा है तो 0 आएगा। ऐसे ही काम हो जाए, 90 हो रहा है माइनस में है तो क्या आएगा, 0, बटे में है 90 हो रहा है तो क्या आएगा, 1। बहुत समझा दिए, न समझ में आए तो तुम लोग जानो, फिर 10 में क्या पढ़ रहे हो। देखो इसको बेस से बता दिया, फिर से ये दोनों समझ में आया कि नहीं, ऐसा बता चुके हैं, फिर बताने क्या मतलब है, अभी बताया पीछे बताया है, अभी पीछे बताया अपने से आ जाएगा। फिर देखो ये सवाल हमारा दिया हुआ है, समझो अच्छे से, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 दिया है, और कास a प्लस बी बराबर 1/2। अब बोला है, देखो समझो अच्छे से, ये सब देख के कंफ्यूज हो गए पेपर में कि पता नहीं कैसा आया था, हमारे बुक में कभी पढ़े नहीं थे। तो बहुत कंडीशन से मान दिया है ना कि जो a प्लस बी का वैल्यू हो ये 90 से छोटा या बराबर हो। ये निशान किसका है, छोटा, और नीचे एक पाई खिंचा गया मतलब बराबर। तो a प्लस बी का जो वैल्यू हो 90 अंश से छोटा हो या बराबर हो, और 0 अंश के बीच में हो, मतलब 0 अंश से बड़ा हो। देखो a प्लस बी बड़ा, ये निशान खुला हुआ है ना इधर, a प्लस बी बड़ा हो किससे, 0 से, और छोटा या बराबर हो किससे, 90 से। मतलब हमारा जो भी a प्लस बी जोड़ने, a और b का मान आएगा, यदि हम उसको जोड़ेंगे तो दोनों का मान 90 अंश से कम आएगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो हल करके अपना आंसर खुद चेक रहेगा। तो देखो नीचे भी स्पेस है बताने लिए, थोड़ा सा है, चलो ऊपर ही बता देते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। हाँ देखो ऊपर स्पेस हो गया है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जंप कर लेते हैं, ठीक है, तुम लोग भी जंप कर लेना। देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो क्या हो गया हमारा, साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1/2। तो देखो हम 1/2 साइन का मान क्या जानते हैं, साइन 30 अंश। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 अंश, और ये साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 30 अंश। ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, और तथा हमको दिया हुआ है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। ये पता नहीं कितने का आया था, कम से कम 2 नंबर रहा होगा, या मैक्स 4 नंबर, तो 2 से 4 के बीच में आएगा। अब इसको मिटा सकते हैं हम लोग, a और b का मान निकालना है, जोड़ने पर 90 अंश से कम ही आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो चलो देखते हैं आगे। कोई दिमाग काम कर रहा है, क्या करोगे, कर रहा होगा, हाँ अच्छे से कर रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात है। देखो cos a प्लस बी बराबर बताओ, cos 60, हाँ। अब cos से cos भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से भी हमें मिल गया a प्लस बी बराबर 60 अंश। ठीक है, समीकरण इसको 2 कर लो, ठीक है, ठीक है, नीचे जगह वही बता दे रहे हैं। अब 2 के नीचे 1 उतार लो, देखो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 अंश, समीकरण नंबर 1। दोनों को हल कर लो तो माइनस प्लस a गया, a और a, 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर कितना आएगा, 90/2 मतलब 45 अंश। a 45 आ गया, तो सोचो b जब भी आएगा 45 से कम आएगा। तो देखो अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो लिख दो a का मान समीकरण 2 में। इस समय हम बोर्ड के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसे पूरा स्टेप किया करो। तो समीकरण 2 में रखोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, 60 अंश। तो हमारा a का मान कितना है, 45 अंश, और प्लस b बराबर 60 अंश।
और यदि बी निकालेंगे तो 60 माइनस 45 अंश, तो 60 में से 45 गया 15 अंश। आप अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो कि ए और बी का योग जो होगा, अब क्योंकि करोगे कि ए प्लस बी बराबर जो आया कितना आ जाएगा 45 प्लस 15, तो कितना आएगा 60 ही आ रहा है, जो 90 अंश से कम है। चलो हो गया, जो 90 अंश से कम है, मुंह से बोले है ना, वो लिख सकते हो। अतः ए बराबर 45 है और बी बराबर 15 होगा। ठीक है, ये तुम लोग को अच्छा लगता है तो लाइक किया करो जरूर से, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक है तो शेयर भी कर दिया करो, कुछ और लोग को लाभ हो जाए। धन्यवाद।